हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017 और 2022 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो सभी आपको मिलते रहें। आज का देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षा के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। 2017 और 2022 में आया है। उत्तर में आते हैं, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। इसमें पहली हेडिंग देखते हैं, विशेष शिक्षा यानी विशेष शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट या विशेष शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाधिताओं से संबंधित सेवाएं, ये जो बाधित स्टूडेंट होते हैं उनसे संबंधित सेवाएं जैसे यातायात यानी आने जाने की सुविधाएं, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक हैं, यानी उपरोक्त जितने दिए हुए संसाधन हैं विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक हैं, यानी यातायात, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श की आवश्यकता है। इन चीज़ों की ज़रूरत है यानी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में। और जो शिक्षा को अधिक प्रभावी यानी जितने भी साधन हैं शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम है, यानी सक्षम बनाने में आवश्यक हैं ये उपकरण। विशिष्ट शिक्षा, शिक्षण के स्वरूप यानी इसमें अगली हेडिंग है, विशिष्ट शिक्षा शिक्षण के रूप में यानी स्पेशल एजुकेशन एज ए टीचिंग। विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप को कौन, क्या, कहाँ आदि जैसे शब्दों में देखा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को विलक्षण बालकों की विशिष्ट आवश्यकता, योग्यता तथा अनेक व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, वाणी प्रशिक्षक, जंतु वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा आदि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं की अनुरूप सहायता करने का उत्तरदायित्व रखते हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट या प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता करने का उत्तरदायित्व रखते हैं। विशिष्ट शिक्षा को पाठ्यक्रम के आधार पर कई बार सामान्य शिक्षा से पृथक यानी अलग किया जाता है। जैसे क्या पढ़ाया जाता है, उदाहरणतः स्वयं सहायता में चातुर्य और निपुणता का शिक्षण, ब्रेल भाषा पढ़ने व लिखने का प्रशिक्षण, दृष्टिबाधित बालकों के लिए पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि आवश्यक होती है। विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को बांटे जाने वाले ज्ञान का स्वरूप सामान्य शिक्षा संस्थाओं द्वारा बांटे जाने वाले ज्ञान से भिन्न यानी अलग होता है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कहाँ विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप, क्योंकि इस सामान्य शिक्षा से भिन्न है। कहाँ विशिष्ट शिक्षा का जो स्वरूप है, क्योंकि इस सामान्य शिक्षा से भिन्न यानी अलग है, इसीलिए इसे सहजता से पहचाना जा सकता है जो विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप है। जबकि सामान्य शिक्षा का शिक्षण सामान्य क्षेत्रों में होता है। विशिष्ट शिक्षा संस्थान युक्त कक्षों, विशेष शिक्षा संस्थाओं की आवासीय शिक्षण केंद्रों में दी जाती है।
कैसे विशिष्ट शिक्षा की शिक्षा पद्धति सामान्य शिक्षा की पद्धति से भिन्न है, भिन्न यानी अलग है। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा को सरलता से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षाविद छात्रों को समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। यानी जो विशेष शिक्षा है इसके अंतर्गत शिक्षा यानी शिक्षाविद जो होता है छात्रों को समझाने के लिए सांकेतिक यानी संकेत के माध्यम से भाषा का प्रयोग कर सकता है। अन्य क्षेत्रों में शिक्षाविद मंदबुद्धि छात्रों को शिक्षण हेतु कार्य विश्लेषण और कुशल प्रशिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा अन्य विशिष्ट शिक्षक अधिगम यानी जो सीखने में अयोग्य बालक की शिक्षा के लिए प्रक्रिया प्रशिक्षण और विभिन्न ज्ञान या यानी बहिर्मुखी संचालित प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा एक व्यवसाय है। प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रविधियों तथा साधनों की विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध करती है। यह व्यक्ति के स्तर पर योजनाबद्ध की जाती है, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है और सावधानीपूर्वक प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुदेशनों का विकास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली बालकों की वर्तमान तथा भविष्य में सफलता ग्रहण करना विकसित अनुदेशनों के प्रभावी होने पर निर्भर करता है। अनुदेशनों यानी निर्देश जो होते हैं उन्हें अनुदेश बोलते हैं कि प्रभावी होने पर निर्भर करता है। अगली हेडिंग है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र। विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं। जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से यानी ठीक शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान करना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त यानी इसके अलावा विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित विशेष उद्देश्य भी हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक दोषयुक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, पहचान तथा निर्धारण करना। विशेष शिक्षा का उद्देश्य विशेष शिक्षा का उद्देश्य यानी दूसरा पॉइंट शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले की भी गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही उपाय करना। बालिकाओं को यानी बालिकों के सीखने जो बालिकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा देना। और विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र उद्देश्य तीसरे पॉइंट में बताया गया है शारीरिक बाधित बालकों के माता पिताओं को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं तथा कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना। और इसमें चौथा पॉइंट हमें बताता है कि विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य और क्षेत्र शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। इसमें अगला पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य और क्षेत्र में पांचवा पॉइंट शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना। छठा पॉइंट है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति यानी 1986 यानी 92 में स्वयं एवं जीवन यापन के अवयवों का क्रमबद्धता से निर्धारण करना। इसमें अगला हेडिंग है विशिष्ट शिक्षा की सिद्धांत। विशिष्ट शिक्षा अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है यानी व्यक्तिगत भिन्नता के दो प्रकार की होती है। इसमें आ पॉइंट है दो व्यक्तियों में अंतर, वा पॉइंट है मनुष्य का, इसमें बा पॉइंट है मनुष्य का स्वयं से भेद होना। दूसरे शब्दों में कुछ छात्र
अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वदा भिन्न होते हैं। जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं, ऐसे छात्रों की विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी होनी चाहिए। यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है, इसमें बताया गया जो कि दो व्यक्तियों में अंतर और मनुष्य का स्वयं से भेद होना। यानी दूसरे शब्दों में से बताया गया कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश रूप से यानी कई गुणों से सर्वदा भिन्न होते हैं। जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं, ऐसे छात्रों की विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशेष शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कोई शिक्षा भी निरस्त नहीं। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार्य अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। इसमें तीसरा पॉइंट है, अविवेदी शिक्षा। ऐसे विद्यालयों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त यानी सही स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। समय समय पर ऐसे बालकों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा प्रगति यानी उनकी प्रगति का परीक्षण भी किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इसमें है, जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं से दिया जाए या उनसे संबंधित युक्त कक्षों में इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, नियंत्रित वातावरण। यानी जहां तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा में साथ साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करता है। अगली हेडिंग है, एकीकृत या एकीकरण शिक्षा का अर्थ। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है। एकीकरण को शिक्षा अथवा रोजगार के क्षेत्र में संकुचित नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धियों को सरलतापूर्वक शारीरिक रूप से अपंग बालकों के क्षेत्र में पहचानना, ऐसे बालकों के लिए कुछ कार्य करना, शिक्षा संस्था के कार्यक्रम बनाना, ऐसे बालकों के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य का विश्लेषण जो उनके भावी समय में तथा पुनर्वास में उपयोगी हो से सम्मिलित किया जा सकता है। शब्द एकीकरण का अर्थ, इसमें पहला पॉइंट है, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। और एकीकरण का और भी अर्थ है, यानी शिक्षा विधुओं तथा शिक्षण संस्था के प्रशासकों को सहयोग देना। तीसरा पॉइंट है, अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुकरण करना। और चौथा पॉइंट है, बाधित छात्रों का शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना, जैसे संगीत, कला, दूरगाती भ्रमण, अभ्यास तथा गोष्ठियाँ आदि। पांचवा पॉइंट है, बाधित या अपंग छात्रों को अन्य सामान्य छात्रों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं को साथ साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। छठा पॉइंट है, सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को प्रेरित करना। और इसमें एकीकरण का अगला अर्थ है, सातवां पॉइंट, जब कभी भी उपयुक्त हो अपंग छात्रों की शिक्षा
जन समुदाय के वातावरण करने की व्यवस्था करना, समस्त छात्रों को मानवीय अंतरों को स्वीकार करने तथा समझने की शिक्षा देना। 9वां पॉइंट है माता पिता के विचार गंभीरता से लेना। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना। और इसमें आगे है एकीकरण के प्रति आयाम विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकता के संबंध में अग्रलिखित में एक या एक से अधिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। पहला पॉइंट है इसमें शारीरिक एकीकरण, शिक्षा केंद्र पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ साथ सामान्य शिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाए। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एकीकरण यानी सोशल इंटीग्रेशन, यानी शारीरिक रूप से बाधित छात्र तथा अन्य सामान्य छात्रों की आपसी बातचीत तथा संप्रेषण की योजना बनाई जाए। और तीसरा पॉइंट है शैक्षिक एकीकरण, यानी शारीरिक रूप से बाधित तथा सामान्य छात्रों द्वारा साथ साथ शिक्षा संस्था के संसाधनों के उपयोग की योजना सुनिश्चित करना। और इसमें अगला पॉइंट है चौथा सामान्य एकीकरण, नॉर्मल इंटीग्रेशन, बाधित अपंग तथा सामान्य छात्रों का अन्य नागरिकों जो अपंग ना हो के साथ काम करना, रहना तथा समय व्यतीत करना आदि कार्यक्रमों की योजना का प्रारूप बनाना। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों।